सबसे पहले बात करें कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों पर हासिल किया। सलमान आगा 62 और मोहम्मद रिजवान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर जमान ने 45 और साइम अयूब ने 39 रन की पारी खेली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से नगीडी, फरेरा और कॉर्बिन बॉश ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। मेहमान टीम पहले खेलते हुए 263 रन पर आउट हुई। प्रिटोरियस 57 और डिकॉक ने 63 रन स्कोर किए। नसीम शाह और इब्रार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। बेहतरीन इनिंग्स पर सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 3 मैचों की सीरीज में शाहीनों ने 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ लेकर चल रही है, कोई पैराशूट तरमीम नहीं, जो फाइनल ड्राफ्ट होगा सामने आ जाएगा। तरमीम दोनों ऐवानों में आइन के मुताबिक पेश की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, कानून साजी में इत्तेहादियों की मुशावरत शामिल होती है। 27वीं आईनी तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की, हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। MQM, ANP, BAP को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है। मामला पार्लिमानी कमेटी में भी जाएगा। यह नहीं होगा जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करा ली जाए। इसहाक डार ने 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़ भी दे दी। 27वीं तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। मुजव्विज़ा तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला और नया पेंडोरा बॉक्स करार दे दिया। असद कैसर का कहना है कि पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है। आवाम को दिखाया कुछ जा रहा है मगर पसे पर्दा कुछ और है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, 26वीं तरमीम ने आईनी तवाज़ुन बिगाड़ा। 27वीं तरमीम इदारा जाती खुद मुख्तारी को ख़त्म कर देगी। हुकूमत अदलिया को इंतज़ामिया के ताबे बनाने जा रही है। ज़ुबैर उमर ने मुतालबा किया, नवाज शरीफ अपने भाई को 27वीं तरमीम के इक़दाम से रोके। 26वीं तरमीम कबूल नहीं की, 27वीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर रिस्पॉन्स देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, 18वीं तरमीम को रिवर्स करना हुकूमत, अवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। आइन में तरमीम तो पहले भी इत्तफाक राय से होती रही है। अदलिया हमेशा मुतनाज़िया रही, लेकिन 26वीं तरमीम ने तो मुल्क में दरार पैदा कर दी। सियासी कमेटी में बात करेंगे और अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। बात करें कि कतर में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मशकूर हैं। सदर आसिफ ज़रदारी का दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ मसावात, हम आहंगी और इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। हमारा विजन जामिया और पायदार तरक्की है। फ़ख्र है BISP आलमी सतह पर मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर ज़रदारी की कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस समेत ताजिकिस्तान और इराक के सदूर से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मोतरिफ है। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 के करीब मनसूबे शुरू किए। वज़ीर आला वादों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। मरियम नवाज के मनसूबे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबा भर में सरकारी अफसरान की तकर्रियाँ मेरिट पर होती है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस वज़ीर आला का सबसे बड़ा इक़दाम है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए 15,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, पीपल्स पिंक और इलेक्ट्रिक बस सर्विस मनसूबों का मकसद शहरियों को सस्ती बावकार सफरी सहूलतें फराहम करना है। ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें। महकमा ट्रांसपोर्ट ख़वातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम कर रहा है। पंजाब में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि अमन व अमान के लिए रियासत, उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन एक सफ़ में है। हुकूमत पंजाब ने मसाजिद के निज़ाम को अवामी अमानत बना दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़। आइमा कराम के वज़ाइफ की फौरी अदायगी यकीनी बनाने के अहकामात जारी। इजलास में बताया गया कि पंजाब में मसाजिद के आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म की तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कायम स्पेशल काउंटर पर आइमा कराम फार्म का प्रोसेस किया जाएगा। आइमा कराम को वजीफे के लिए फार्म मैनुअल और डिजिटल दोनों शक्ल जमा कराने की सहूलत दी जा रही है। आइमा कराम को वज़ाइफ की अदायगी का अमल चंद हफ्तों में शुरू हो
जाएगा। इजलास में बताया गया कि पंजाब भर के 20,863 दीनी मदारस का मुकम्मल डाटा तैयार किया गया है। सूबे की 56,000 मसाजिद की जियो टैगिंग और नंबर शुमारी भी मुकम्मल। सूबा भर में 284 मसाजिद में महकमा औकाफ और 47 मसाजिद में दीगर आइमा कराम अमामत पर मामूर हैं। आइमा कराम की दीनी खिदमात के पेश नजर वज़ाइफ में इजाफे का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का खैर मुकदम किया। वज़ीर आला की मेहमान सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि सिख मेहमान यात्रियों को पंजाब में आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। बात करें कि पीटीआई हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। दहशत गर्दों को वापस लाना बड़ी गलती थी। दहशत गर्दी के नासूर का मुत्तहिद होकर खात्मा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा, अफगानिस्तान के साथ तमाम मामलात का हल चाहते हैं। हमसाया मुल्क के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए काविशें की। अफगान तालिबान हुकूमत से बारहा कहा, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। माली मुश्किलात के बावजूद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए फंड्स दिए गए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपोजिशन की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। 2021 की हुकूमत जब आई तो उसको हमने इतना ज़्यादा पाकिस्तान, मैं किसी को ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता आदत के मुताबिक, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबको मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहाँ से जो भागे हुए 35-40 हज़ार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले, तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। कलदम टीएलपी सेंट्रल पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत। रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना नामुनासिब था। रियासत पर हमला किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। मैं अपना जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो सफ़र है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। रियासत के ऊपर हमला करके कोई भी सियासी जमात या जथा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। आप एक इस तरह की रैली निकालें और डेस्टिनेशन वो चूज करें जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इंटरनेशनल टाइज हैं, जो पाकिस्तान के उस कंट्री के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक साजिश है। ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूँ। इलेक्शन जरूर लड़ा है मैंने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मेरा तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सब कुछ। हमारा तहरीक से कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना आइंदा होगा, और हम इसे खैरबाद कह रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत और निज़ाम इक़्तिदार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है, अब चेहरे नहीं निज़ाम बदलने का वक्त आ गया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, शहर की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक का निज़ाम तबाह है, अवाम मसाइल के दलदल में फंस चुके हैं। कराची से सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, ई चालान सिस्टम, नौकरियों में नाइंसाफी और बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। MQM पीपल्स पार्टी ने अवाम को कुछ नहीं दिया। KCR और BRT मंसूबा ताख़ीर का शिकार है, सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। उन्होंने कहा, अशराफिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, अब सिर्फ निज़ाम की तब्दीली ही हल है। KCR है, कराची सर्कुलर रेलवे, वो इस वक्त कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन इसको चला रहा है, कौन इस पर वर्किंग कर रहा है। 2012 से लेकर अब तक इसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। हाफिज नईम का कहना था, हम चेहरों की नहीं निजाम की तब्दीली चाहते हैं। जमात इस्लामी अवाम और नौजवान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, कराची के शहरियों को उनके डोमिसाइल के बावजूद रोजगार नहीं मिल रहा। इस शहर के लोगों का जिनका डोमिसाइल मौजूद है, कितने % ट्रैफिक पुलिस में है जरा बताएं। यहाँ पर जितने अफसरान हैं, आप सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, कराची का डोमिसाइल रखने वाले कितने लोग भर्ती किए हुए आपने, ये तो ज्यादती है ना। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया कि 21, 22 और 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर बदल दो निजाम के उन्वान से बड़ा इज्तिमा होगा। उन्होंने कौम से अपील की कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने। कैमरामैन शाहबाज खान के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यूज़ कराची।
सिख मज़हब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़ हो गया। 2600 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री तकरीबात में शिरकत के लिए ननकाना साहब पहुंचे। DPO फराज अहमद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने मेहमान यात्रियों को फूल पेश किए और हार भी पहनाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज 2600 से जायद भारतीय सिख यात्रियों की तकरीबात में शिरकत के लिए ननकाना साहब आमद। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हसार में खसूसी बसों के जरिए वाघा बॉर्डर से ननकाना साहब लाया गया। मेहमान यात्रियों की ननकाना साहब आमद पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। DPO फराज अहमद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने मेहमान यात्रियों को फूल पेश किए। ननकाना पुलिस के जवानों ने मेहमान यात्रियों की खिदमत और मदद को भी यकीनी बनाया। भारतीय सिख यात्रियों ने कहा, हम हुकूमत पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी और बेहतरीन सहूलियात के इंतजाम किए। ननकाना में मिलने वाला प्यार और इज्जत कभी नहीं भूलेंगे। मैं सारे ननकाना साहब के पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद करता वा। मैं जिद्दा बॉर्डर क्रॉस किया देखिया ननकाना साहब पुलिस ने साडे चप्पे चप्पे ते पहरा दे के दोपहर पूरी साडे नाल इत्थों तक सानू पहुंचाया। मैं खुद सिर झुका के सारे ननकाना साहब पुलिस में सलाम करता वा। इन्होंने बहुत बढ़िया इंतजाम किए। DPO फराज अहमद ने कहा, बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात को पुरअमन बनाना हमारा फर्ज है। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के जरिए गुरुद्वारों और सारे शहरों की निगरानी की जा रही है। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स भी लगाए गए हैं। स्मोक के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने लाहौर में मार्केटों के औकात का तब्दील करने का फैसला कर लिया। ज़िला इंतज़ामिया ने पीर से हफ्ता मार्केटें रात 10 बजे और रेस्टोरेंट रात 11 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया। 11 बजे से पहले मार्केट और रेस्टोरेंट बंद ना करने वालों के खिलाफ पैरा फोर्स की जानिब से पहले दिन हिस्सा कार्रवाई शुरू। खिलाफ वर्जी पर दुकानों को सील कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा तैयब बेग से। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जो है वो स्मोक की बढ़ती सूरत हाल के बायस जो है वो आज ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो मार्केट्स हैं उनको 10 बजे, जबकि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको 11 बजे बंद करने का ऐलान जो है वो किया गया था। इस टाइम मैं अवध मार्केट में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो पीरा के एहलकार है वो सामने जो है कुछ दुकानों को सील भी किया जा रहा है। जो मार्केट है, जो दुकानें बंद कर दी गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दुकानें फ़िलहाल टाइम के दौरान बंद नहीं की गई उनको जो है वो सख्ती से बंद करवाया जा रहा है। और इसमें जो है वो ख़ासकर जो है वो पीरा के जो फोर्स है वो इन एक्शन इस टाइम जो है वो दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। बात करें कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन आलूदगी से पाक पंजाब के तहत राविश शहर में इंसदाद स्मोक वॉक का एहतमाम किया गया। रूडा के ज़ेर एहतमाम वॉक में शुरका ने आलूदगी से पाक पंजाब के बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वॉक की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर्स रूडा नादिया ताहिर और अली एजाज इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने की। वॉक में रूडा मुलाजमीन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और EPA अमला स्मोक गन्स के साथ शरीक हुआ। शुरका का कहना था कि फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे और माहौलियात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी से खुनकी में इजाफा। मानसहरा, सवात, चित्राल और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद में बादल खुलकर बरसे, मौसम सर्द हो गया। नारायण कगान, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पीर चनासी और गिरदनवा के हसीन मनाजिर ने सयाहों के दिल मोह लिए। वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ैशान रज़ा ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DIG सैयद ज़ैशान रज़ा ने कहा, मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से अवाम उन्नास की शिकायत का फौरी इज़ाला किया जा रहा है। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अफसरान आने वाले शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ, अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाएं। आवाम के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। सैयद ज़ैशान रज़ा ने नाकिस तफ्तीश पर चंद केसेस को तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में मार्क किए और तफ्तीशी अफसरान को शोकॉज नोटिस भी जारी किए। अब तक के लिए इतना ही।